गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको अपठित गद्यांश की कुछ विशेषताएं बता रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुने और इसी प्रकार प्रश्न पत्र में जब आपका अपठित गद्यांश आता है तो उसमें आप कंफ्यूजन ना करें, बहुत ध्यानपूर्वक उस गद्यांश को पढ़ें और उसका उत्तर दें। तो अपठित, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपठित गद्यांश क्या है। अपठित यानी कि जिसे आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है, अनसीन, जिस आपने पहले नहीं देखा है, अनसीन पैसेज ही अपठित गद्यांश होता है। तो यह आपका कक्षा 9 में जो है 10 नंबर का आता है और कक्षा 10 में 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो कक्षा 11 में और कक्षा 12 में भी यह आता है, कक्षा 8 में भी और उससे नीचे की कक्षाओं में भी अपठित गद्यांश दिए जाते हैं। तो देखिए, आपके सम्मुख में यहाँ पर एक अपठित गद्यांश को पढ़ रही हूँ, फिर उसके क्वेश्चंस, कैसे उसके क्वेश्चंस होते हैं और उनके आंसर किस तरह से होते हैं, यह मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, हमारा अपठित गद्यांश का अंश है हंसी को लेकर। इसका मेन टॉपिक जो है, मेन जब आपको इसका शीर्षक चुनने को कहा जाएगा तो इसका शीर्षक आप देखिए किस बात पर इसमें ज्यादा चर्चा हो रही है, तो वही उसका शीर्षक होता है। तो देखिए, हंसी भीतरी आनंद को प्रकट करने का बाहरी चिन्ह है। मैं पैसेज पढ़ना शुरू कर रही हूँ, अपठित गद्यांश पढ़ना शुरू कर रही हूँ, ध्यान से देखिए, सुनिए। हंसी भीतरी आनंद को प्रकट करने का बाहरी चिन्ह है। हंस लेना जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम वस्तु है। अब आप ध्यान पूर्वक सुने कि इसमें किस विषय पर बात हो रही है। ठीक है, हंसी भीतरी आनंद को प्रकट करने का बाहरी चिन्ह है। हंस लेना जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम वस्तु है। एक बार खिलखिलाकर हंसना शरीर को स्वस्थ रखने की श्रेष्ठ औषधि है। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। जितना अधिक हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। एक पाश्चात्य विद्वान की पुस्तक में बताया गया है कि हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है, आनंदित कर देती है। प्रफुल्लित मतलब होता है आनंदित। ठीक है, तो हंसी तो एक शक्तिशाली इंजन की तरह है। यह शोक और दुख की दीवारों को गिरा देती है। चित्त को प्रसन्न रखना प्राण रक्षा का बेहतरीन उपाय है। हंसी सभी के लिए काम की चीज है। हंसी कई काम करती है। अब देखिए, हंसी क्या क्या काम करती है। जो आप साधारण सी हंसी हंसते हो ना, जिसको आपको पता भी नहीं है कि हंसी क्या, मतलब हम हंसते हैं इसका भी कोई महत्व है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि जब हम हंसते हैं कि ये कितनी काम की चीज है। देखो क्या क्या काम करती है हंसी। ठीक है, अब यहाँ देखो, हंसी को एक शक्तिशाली इंजन जैसा बताया है। शक्तिशाली इंजन क्या काम करता है। इंजन जैसे रेल में इंजन होता है, वो क्या काम करता है, पूरी रेल को आगे दौड़ाने का काम करता है। ठीक है, और क्या कहा है कि जो उदास मनुष्य होता है उसके चित्त को भी वो प्रफुल्लित कर देती है, प्रसन्न चित्त कर देती है। ठीक है, तो और शोक और दुख जब होता है, वो दुख की दीवारों को तक गिरा देती है। और चित्त को प्रसन्न रखना प्राण रक्षा का बेहतरीन उपाय है, यानी कि हमारा मन प्रसन्न होगा तो हमारे प्राणों की रक्षा होगी। ठीक है, तो हंसी सभी के लिए काम की चीज है। हंसी कई काम करती है। अब देखो आगे मैं फिर से बता रही हूँ क्या करती है, ध्यान पूर्वक सुने। पाचन शक्ति को बढ़ाती है, रक्त को चलाती है और अधिक पसीना लाती है। एक डॉक्टर के अनुसार यह जीवन की मीठी मदिरा है। यह जीवन की मीठी मदिरा है। कार्लाइल कहता है कि जो जी से हंसता है, जी से यानी कि मन से हंसता है, खाली बाहरी हंसी या दिखावे की हंसी नहीं, जी से हंसना यानी कि मन से हंसता है, वह कभी बुरा नहीं होता। जी से हंसो, तुम्हें अच्छा लगेगा, यानी कि मन से हंसो, खुलकर हंसो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अपने मित्रों को हंसाओ, वह अधिक प्रसन्न होगा। शत्रु को हंसाओ, वह तुमसे कम घृणा करेगा।
अनजान को हंसाओ, वह तुम पर भरोसा करेगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा पैसेज। अब जो मैंने बताया ये मान लिया इस टॉपिक पर तुम्हारा पैसेज आ गया। अब इसमें क्या था, टॉपिक क्या था, इसमें टॉपिक था, इसमें शीर्षक था हंसी। हंसी पर बात की गई थी। किस पर बात की गई थी, हंसी पर बात की गई थी। तो देखो बच्चों, अब मैं इसमें हम कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, देखिए हंसी, पहला एक क्वेश्चन हम ये बना सकते हैं, एक क्वेश्चन ये आ सकता है आपका, हंसी भीतरी आनंद को प्रकट करने का बाहरी चिन्ह है। यानी कि हंसी तो हमारे अंदर का आनंद है, लेकिन जब हम हंसी को प्रकट करते हैं, जब लोगों को वो हंसी दिखती है, तो वो बाहरी चिन्ह बन जाता है कि यह व्यक्ति अंदर से खुश है। कैसे पता चलता है, उसकी हंसी के द्वारा पता चलता है। इस कथन से क्या आशय है, अब आप सुनो तो इसका उत्तर हम कैसे दे सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आएगा कि हंसी भीतरी आनंद को प्रकट करने का बाहरी चिन्ह है, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए, तो आप कैसे करेंगे। देखिए, हंसी भीतरी आनंद को प्रकट करने का बाहरी चिन्ह है। इस कथन से यह आशय है कि हंसी जो है हृदय को आंतरिक आनंद प्रदान करती है। आंतरिक आनंद यानी कि हंसी जो है मनुष्य को अंदर से खुशी देती है। जब हमारे अंदर से, हमारे मन में खुशी होगी, हमारे चित्त में खुशी होगी, हमारे हृदय में खुशी होगी, तभी तो वह बाहर निकलेगी हंसी। ठीक है, बाहरी चिन्ह कैसे है, जब हमारा चित्त खुश है, प्रसन्न है, तभी जो है हंसी बाहर आएगी। इसके साथ ही हंसने से क्या होगा, स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहता है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो उसी तरह दूसरा प्रश्न देखिए, हंसने से क्या बढ़ती है तथा हंसी के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इजी प्रश्न है, हंसी से क्या बढ़ती है तथा हंसी के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका उत्तर कैसे देंगे, देखो, हंसी से व्यक्ति की आयु बढ़ती है, जनरल सी बात है, आपने पैसेज में देखा होगा, हंसी से व्यक्ति की प्राण रक्षा होती है। प्राण रक्षा होना यानी कि प्राणों की रक्षा होगी, तो प्राणों की रक्षा यानी कि आयु का बढ़ना। तो आप क्या लिखोगे, हंसने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है, क्योंकि हंसना शरीर को स्वस्थ रखने की श्रेष्ठ औषधि है। औषधि यानी कि दवाई। हंसने से क्या होगा, शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो हंसने से क्या होगा, हमारे जीवन की क्या है, हंसी स्वस्थ रखने के लिए श्रेष्ठ औषधि है। हंसी अनेक कार्य करती है। क्या काम करती है, हमारी पाचन शक्ति को, पैसेज में देखा ना आपने कार्य, आप पैसेज में देखना आपको मिलेगा, क्या करती है, हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाती है, और उसके साथ साथ शरीर में रक्त का सुचारू रूप से संचार करती है और अधिक पसीना लाती है। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है कि हंसी एक शक्तिशाली इंजन है, कैसे। अब देखो पैसेज में ही है ये सब चीज, तो पैसेज से ही आपका प्रश्न पूछा जाता है, उसी से प्रश्न बनाए जाते हैं, तो उसी में आपको आंसर मिलेगा। परंतु आप क्या करोगे, पैसेज से डिट्टो उतारने की कोशिश नहीं करना, उस पर अपने व्यूज अगर आप रखोगे, 2 लाइन आप पैसेज की उतार सकते हो, 2 लाइन आप अपने व्यूज उसमें रख सकते हो, अपने विचार उसमें रख सकते हो। तो देखो क्या है आंसर, कैसे आप लिखोगे। तो हंसी एक शक्तिशाली इंजन की भांति है, क्योंकि हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है, आनंदित कर देती है, तथा शोक और दुख की दीवारों को भी गिरा देती है। ठीक है, तो आगे देखिए, कार्लाइल एक व्यक्ति का इसमें नाम आया था, एक सुप्रसिद्ध जो थे साहित्यकार हैं, कार्लाइल ने हंसी को अनेक प्रकार से उपयोगी सिद्ध किया है। कैसे सिद्ध किया है, स्पष्ट कीजिए। तो उसने क्या कहा है कार्लाइल ने, आप वो लिखेंगे। कार्लाइल ने हंसी को अनेक प्रकार से उपयोगी सिद्ध किया है। वह कहता है, क्या कहता है, यदि हम मित्र को हंसाएंगे तो वह अधिक प्रसन्न होगा, शत्रु को हंसाएंगे तो वह कम घृणा करेगा, यानी कि नफरत कम करेगा, अनजान को हंसाएंगे तो वह हम पर विश्वास करेगा। ये पॉइंट आपको सेम के सेम लिखने हैं, क्योंकि जो उसने कहा है वही पूछा गया है और वही आपको लिखना है। ठीक है, फिर पूछा जा सकता है आपसे, गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है, यानी कि केंद्रीय भाव यानी कि जो उसमें कहा है उसका मेन पॉइंट, उसका मेन जो पॉइंट है, यानी कि उस गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है।
उसको आपको यहाँ पर लिखना है। केंद्रीय भाव होता है मतलब उसका मेन पॉइंट क्या है। तो आप कैसे लिखेंगे, ध्यानपूर्वक सुने। प्रस्तुत गद्यांश में मनुष्य के जीवन में हंसी के महत्व को दर्शाया गया है कि किस प्रकार मनुष्य खुश रहकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकता है और हंसी के माध्यम से वह सभी प्रकार के मनुष्यों से अच्छे संबंध स्थापित कर सकता है। ये आपको केंद्रीय भाव जो है पूर्ण रूप से अब पूरे तरीके से यानी कि अपने विचार इसमें आपको देने होंगे। ठीक है, तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि क्या पैसेज का मीनिंग था कि किस प्रकार मनुष्य खुश रह सकता है और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है और हंसी के माध्यम से वह सभी प्रकार के मनुष्यों से अच्छे से संबंध स्थापित कर सकता है। ठीक है, तो अंत में जो आपसे पूछा जाता है एक प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अब देखिए जिस टॉपिक पर बात की गई होगी, जो 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 बहुत ज्यादा उसमें जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो जिस पर बात हो रही है, जिस पर विचार हो रही है, वही पॉइंट वही शीर्षक होता है। जिस विषय पर बात होती है विषय यानी कि शीर्षक। ठीक है, तो इसका क्या था, इसका बहुत आप लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक जो है जीवन में हंसी का महत्व, यही हो सकता है। ठीक है, या आप केवल हंसी का महत्व भी लिख सकते हो, जीवन में हंसी का महत्व लिख सकते हो, और हंसी उत्तम स्वास्थ्य की औषधि, यह भी आप लिख सकते हो। हंसी जो है उत्तम स्वास्थ्य की औषधि, इसको भी आप लिख सकते हो। पॉइंट हो सकता है यह भी, यानी कि उसमें हंसी होना आवश्यक है, हंसी से संबंधित है तो उसको हंसी एक शक्तिशाली इंजन, यह भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो शीर्षक आप जो मैं जिस मुख्य जो विषय है जिस पर बात हो रही है उसी को लेकर आप शीर्षक बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पर हम नेक्स्ट डे बात करेंगे। ठीक है।